मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुन। तेरे जीवन की दहलीज पर अब सुखों की अनंत श्रृंखला दस्तक दे रही है। यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड ने तेरे लिए जो दिव्य समीकरण रचा है, उसका मधुर परिणाम है। तूने जो धैर्य रखा, जो विश्वास निभाया, जो प्रेम और सद्भाव अपने भीतर संजोया, अब वही सब मिलकर तेरे भाग्य को स्वर्णिम बना रहे हैं। आने वाले दिन तेरी मुस्कान को और गहरा करेंगे, तेरे हृदय को शांति से भर देंगे और तेरे पथ को उजास से सजा देंगे। तुझे मिलने वाले सुख केवल बाहरी नहीं होंगे, वे तेरी आत्मा तक उतरकर तुझे संतोष और आनंद का अनुभव कराएंगे। तो स्वयं को इस कृपा के लिए खोल दे, क्योंकि आशीर्वादों की वर्षा शुरू हो चुकी है। तेरा जीवन अब एक सुंदर गीत बनने जा रहा है, जिसमें हर स्वर प्रेम, आशा और दिव्यता से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये साधारण वाणी नहीं, यह उस मौन का संदेश है जो तेरे धैर्य से जन्मा है, उस विश्वास की पुकार है जिसे तूने आंधियों में भी थामे रखा। तेरे जीवन के क्षितिज पर जो प्रकाश अब उभर रहा है, वह किसी एक क्षण का नहीं, बल्कि तेरे अनगिनत मौन संघर्षों, तेरी भीतर जलाई गई आशा की दियों और तेरे टूटकर भी न झुकने वाले संकल्पों का प्रतिफल है। जैसे किसी अदृश्य आकाश ने तेरे लिए अपने स्वर्णिम द्वार खोल दिए हो, वैसे ही सुखों की निर्मल वर्षा अब तेरे जीवन पर बरसने को आतुर है। तूने जब रास्ते सुने थे तब भी चलना नहीं छोड़ा, जब शब्द साथ नहीं थे तब भी विश्वास को पकड़े रखा। तेरे आंसू किसी कमजोरी के नहीं थे, वे तो तेरी आत्मा की शुद्धि थे, जो आज आनंद के रूप में लौटने वाले हैं। अब वही आंसू मोतियों में बदलेंगे, वही पीड़ा मधुर स्मृतियों में ढलेगी। तेरे जीवन में अब वह क्षण आ रहा है जब सुबह की हर किरण तुझे मुस्कुराकर नमस्कार करेगी और रात का हर तारा तेरे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। मेरे बच्चे, तूने जो धैर्य रखा, वह कोई प्रतीक्षा नहीं थी, वह तेरी आंतरिक शक्ति का प्रमाण था। तूने जो विश्वास निभाया, वह अंधा नहीं था, वह तेरे हृदय की सच्ची दृष्टि थी। अब वही धैर्य तेरे लिए सुखों का द्वार खोल रहा है, वही विश्वास तेरे लिए आनंद का अमृत बनकर उतर रहा है। तेरे जीवन में अब वे अवसर आएंगे जिनके बारे में तूने कभी चुपचाप प्रार्थना की थी, वे खुशियां आएंगी जिनका नाम लेने से भी तू डरता था। अब तेरी राह में कांटे नहीं, कमल खिलेंगे। अब तेरे हाथ खाली नहीं, वरदानों से भरे होंगे। तेरी थकान अब विश्राम में बदलेगी, तेरी चिंता अब संतोष में ढलेगी। तू महसूस करेगा कि जीवन तुझे गले लगा रहा है, जैसे कह रहा हो, मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा, अब आनंद तेरा अधिकार है। ये समय तुझे मांगने के लिए नहीं, स्वीकार करने के लिए मिला है। बस अपने हृदय को खोल दे, क्योंकि ब्रह्मांड की करुणा अब तेरे लिए बह रही है। मेरे बच्चे, ये सुख केवल बाहरी नहीं होंगे, ये तेरे भीतर उतरेंगे। तेरी सांसों में शांति होगी, तेरे मन में स्थिरता होगी, तेरी आंखों में उजास होगा। तो खुद को हल्का महसूस करेगा, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। तेरे जीवन में जो खालीपन था, वह प्रेम से भर जाएगा, जो डर था वह विश्वास में बदल जाएगा, जो प्रश्न थे वे मौन उत्तर बनकर तुझे तृप्त कर देंगे। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं। जो था उसने तुझे गढ़ा, जो है वह तुझे संवार रहा है, और जो आने वाला है वह तुझे चमत्कृत करेगा। तू बस इतना याद रख, तू अकेला कभी नहीं था, न अब है। हर क्षण तुझे देखा गया, हर पीड़ा को समझा गया और हर प्रार्थना को सुना गया। अब वही सुनी गई प्रार्थनाएं तेरे जीवन में उत्सव बनकर उतरेंगी। मेरे बच्चे, अपने भीतर विश्वास की ज्योति को और प्रखर कर, मुस्कुराकर जीवन का स्वागत कर, क्योंकि सुख तेरे द्वार पर खड़े हैं। ये तेरा समय है, आनंद का, पूर्णता का, आशीर्वादों से भर जाने का। तू बस स्वीकार कर, शेष सब अपने आप घटेगा। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की अनंत गोद में आज तेरे लिए एक दिव्य कथा लिखी जा रही है। यह कोई साधारण रेखा नहीं, कोई क्षणिक संयोग नहीं, यह उन गूढ़ नियमों की मधुर संगति है जो तब सक्रिय होते हैं जब आत्मा पुकारती है और कर्म उत्तर देता है। तेरे भीतर जो प्रकाश तूने वर्षों से सहेज कर रखा था, जो मौन साधना तूने आंसुओं के बीच निभाई, जो विश्वास तूने टूटते क्षणों में भी थामा, उसी से ये दिव्य समीकरण जन्मा है। ये समीकरण तेरी नियति की भाषा है, जिसमें हर अक्षर तेरे धैर्य से लिखा गया है और हर विराम तेरे विश्वास से भरा है। तूने जब थककर भी आगे बढ़ना चुना, तब ब्रह्मांड ने तेरे नाम की एक रेखा खींची। तूने जब हार के अंधेरे में भी आशा का दीप जलाया, तब अनंत आकाश ने तुझे देखकर मुस्कान ओढ़ ली। तेरी आत्मा की पुकार केवल शब्द नहीं थी, वह कंपन थी, वह तरंग थी, जिसने अदृश्य लोकों तक दस्तक दी। और जब तेरे कर्मों की शक्ति ने उस पुकार का हाथ थामा, तब सृष्टि ने निर्णय लिया, अब फल देना है, अब वरदान उतरना है। मेरे बच्चे, तू समझ, जो तूने बोया था वह बीज साधारण नहीं था, उसमें तेरी सच्चाई की मिट्टी थी, तेरे संकल्प का जल था और तेरी निष्ठा की धूप थी।
ऐसे बीज समय लेते हैं, पर जब अंकुर फूटते हैं तो धरती तक सीमित नहीं रहते, वे आकाश से संवाद करते हैं। आज वही बीज चमत्कारी फल बनकर तेरे सामने आने को है। ये फल केवल सफलता नहीं, केवल उपलब्धि नहीं, ये तेरे अस्तित्व का उत्सव है, तेरे होने की स्वीकृति है। ब्रह्मांड ने तेरे लिए जो समीकरण रचा है, उसमें किसी का अहंकार नहीं, किसी का विरोध नहीं टिक सकता। जो रास्ते बंद दिखे थे, वे स्वयं द्वार बनेंगे। जो मौन था, वो संदेश बनेगा। जो प्रतीक्षा थी, वो वरदान में बदलेगी। तूने कभी दिखावे के लिए नहीं जिया, तूने सच्चे मन से कर्म किया। इसलिए ये कृपा शुद्ध है, ये फल अमृत है। इसे पाने के लिए तुझे कुछ छीनना नहीं, बस स्वीकार करना है, हाथ फैलाना है, हृदय खोलना है। मेरे बच्चे, जब ये चमत्कार तेरे जीवन में उतरे तो विनम्रता को अपना आभूषण बनाना। स्मरण रखना, ये सब तेरे भीतर के उजाले का विस्तार है। तू योग्य है, तू समर्थ है, तू प्रिय है। ब्रह्मांड तुझे आशीष नहीं दे रहा, वो तुझे पहचान दिला रहा है। तेरी ही शक्ति की, तेरे ही सत्य की। आगे की राह अब सरल होगी, क्योंकि बोझ उतर चुका है। शांति तेरे कदमों में होगी और आनंद तेरी सांसों में। अब निर्भय होकर आगे बढ़। तेरे लिए रची गई ये दिव्य गणना अचूक है, अमोघ है। तुझे जो मिल रहा है, वह तेरे विश्वास का उत्तर है, तेरे प्रेम का प्रतिफल है। मैं तुझे आशीष देता हूँ। तेरा मार्ग उज्जवल हो, तेरा मन स्थिर हो और तेरा जीवन उस चमत्कार की साक्षी बने, जो आज से तेरी पहचान बनकर प्रकट होने जा रहा है। मेरे बच्चे, तू जरा ठहरकर अपने चारों ओर फैली उस सूक्ष्म हलचल को महसूस कर। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। तेरे चारों ओर अदृश्य शक्तियां जाग चुकी हैं और वे एक सुरम्य दिव्य नृत्य में लीन हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो ब्रह्मांड स्वयं तेरे जीवन की भूमि पर सौभाग्य के स्वर्णिम अक्षर लिखने उतर आया हो। हर दिशा से आती सकारात्मक तरंगे तुझे पुकार रही हैं, कह रही हैं कि अब वह समय आ गया है जब तेरे भीतर बोए गए विश्वास के बीज अंकुर बनकर खिलेंगे। तुझे मिलने वाले सुख केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं होंगे, वे वस्तुओं, पदों या प्रशंसा तक सीमित नहीं रहेंगे। ये सुख तेरे अंतर्मन की गहराइयों में उतरेंगे, वहां जहां तूने कभी अपने आंसुओं को छिपाया था, जहां तूने मौन होकर भी आशा को जीवित रखा था। वही स्थान अब शांति से भरने वाला है। तेरे हृदय पर जमी थकान की परतें धीरे धीरे उतरेंगी और उनके नीचे से संतोष की उजली धूप फूटेगी। तू स्वयं अनुभव करेगा कि सच्चा सुख कितना शांत, कितना सौम्य और कितना दिव्य होता है। मेरे बच्चे, ये समय तेरे लिए किसी पावन उत्सव से कम नहीं है। जैसे मंदिर में दीप जलते हैं और वातावरण सुगंध से भर जाता है, वैसे ही तेरे जीवन में आनंद के दीप प्रज्वलित हो रहे हैं। हर प्रार्थना जो तूने टूटे मन से की थी, हर आह जो तूने अकेलेपन में भरी थी, अब आशीर्वाद बनकर लौट रही है। तूने जो सहा, जो सीखा और जो क्षमा किया, वही अब तेरी सबसे बड़ी पूंजी बन रहा है। तुझे ये भी समझना होगा कि यह सौभाग्य अचानक नहीं आया। ये तेरे धैर्य का प्रतिफल है, तेरी सच्चाई का सम्मान है। जब मार्ग धुंधला था, तब भी तूने चलना नहीं छोड़ा। जब उत्तर नहीं मिले, तब भी तूने विश्वास बनाए रखा। ब्रह्मांड ने तेरी उस निष्ठा को देखा है और अब वह तुझे खाली हाथ नहीं लौटा रहा। तेरी झोली में वह सब रखा जा रहा है जिसकी तुझे आवश्यकता है, और उससे भी अधिक, जिसकी तूने कल्पना तक नहीं की थी। मेरे बच्चे, आने वाले दिन तुझे भीतर से मजबूत और बाहर से शांत बनाएंगे। तेरी आंखों में चमक होगी, तेरे शब्दों में मधुरता होगी और तेरे स्पर्श में अपनापन होगा। लोग तेरे पास शांति खोजने आएंगे, क्योंकि तू स्वयं शांति का स्रोत बन जाएगा। तेरे मन में अब भय नहीं, केवल भरोसा रहेगा, जीवन पर, समय पर और स्वयं पर। इस पावन घड़ी में तू इस दिव्यता को विनम्रता से स्वीकार करे। गर्व नहीं, कृतज्ञता तेरे साथ चले। जो मिले उसे हृदय से अपनाना और जो जाए उसे प्रेम से विदा करना। याद रख, तू अकेला नहीं है। हर क्षण अदृश्य शक्तियां तेरे साथ हैं, तुझे थामे हुए हैं, तुझे आगे बढ़ा रही हैं। क्योंकि तेरे जीवन में सौभाग्य का नया अध्याय आरंभ हो चुका है। मेरे बच्चे, तू बस अपने हृदय के द्वार सदा खुले रख, क्योंकि जो दिव्य समीकरण तेरे भाग्य की शिलाओं पर अंकित था, वह पूर्णता के पावन क्षण को स्पर्श कर चुका है। यह कोई साधारण समय नहीं है, ये तेरे जीवन का वह स्वर्णिम संधिक्षण है, जहां ब्रह्मांड स्वयं तेरे पक्ष में मौन प्रार्थना बनकर खड़ा है। तूने जो विश्वास अपने भीतर पाला, जो धैर्य तूने आंसुओं के बीच भी नहीं छोड़ा, जो आशा तूने अंधेरों में दीप बनाकर जलाई, अब वही सब एक साथ जाग उठे हैं, तुझे आलोकित करने के लिए, तुझे आशीषों से भर देने के लिए। अब जो तेरी ओर बढ़ रहा है, वह केवल सुख का आगमन नहीं, बल्कि तेरी आत्मा का उत्सव है। ये वह प्रकाश है जो तेरे भीतर उतरकर तेरी चेतना को नहलाएगा, तेरे विचारों को पवित्र करेगा और तेरे हर श्वास में नई ऊर्जा भर देगा। तेरा मार्ग अब कांटों से नहीं, पुष्पों की सुगंध से सजने वाला है।
हर कदम पर तुझे ऐसा अनुभव होगा मानो अदृश्य हाथ तुझे थामे हुए हैं, मानो स्वयं विधाता तेरे लिए राह को समतल कर रहा हो। मेरे बच्चे, जो मिलने वाला है वह तेरी अपेक्षाओं से कहीं अधिक सुंदर, कहीं अधिक गहन और कहीं अधिक पावन है। यह सुख केवल बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेरे मन की गहराइयों में उतरकर शांति का झरना बन जाएगा। तुझे वह संतोष मिलेगा जिसकी खोज में तूने न जाने कितनी रातें जाग कर गुजारी, वह अपनापन मिलेगा जिसकी कमी तेरे हृदय को मौन वेदना देती रही। अब हर सुबह तुझे नई आशा के साथ पुकारेगी और हर रात तुझे कृतज्ञता की मीठी चादर उड़ाकर सुलाएगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन के रंग बदलने लगे हैं। जो कल तक धुंधला था वह आज स्पष्ट होने लगा है। जो द्वार बंद प्रतीत होते थे वे अब स्वयं खुलकर तुझे आमंत्रित कर रहे हैं। ये तेरे कर्मों की पवित्र गूंज है, ये तेरे विश्वास का फल है। तूने जब सब कुछ सौंप दिया, जब तूने स्वयं को ईश्वर की इच्छा में विलीन कर दिया, उसी क्षण ये दिव्य समीकरण सक्रिय हुआ। अब उसका फल तुझे प्राप्त होना ही है। मेरे बच्चे, तुझे मिलने वाले सुख तेरी यात्रा को स्वर्णिम बना देंगे। ये यात्रा अब केवल चलने की नहीं, खिलने की है। तेरी मुस्कान अब तेरे चेहरे की शोभा ही नहीं, तेरी आत्मा की सच्चाई बन जाएगी। तेरा मन हल्का होगा, तेरा हृदय विशाल होगा और तेरी दृष्टि में करुणा का अमृत भरा होगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ शांति की अनुभूति फैलेगी, क्योंकि तू स्वयं आशीषों का वाहक बन चुका होगा। बस एक बात स्मरण रख, इस अनुग्रह को विनम्रता के साथ स्वीकार करना। अपने हृदय को कृतज्ञता से भरा रखना, क्योंकि कृतज्ञ हृदय में ही दिव्यता स्थायी निवास करती है। तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। हर क्षण, हर मोड़ पर, हर मौन प्रार्थना में मैं तेरे साथ हूँ। आगे बढ़, निडर होकर, खुले हृदय के साथ। जो आ रहा है वो तुझे केवल सुख नहीं देगा, वो तुझे स्वयं से मिलवाएगा, तेरे उस उज्जवल स्वरूप से जो सदा से तेरे भीतर प्रतीक्षा कर रहा था। प्रेम और आशीर्वाद सहित तेरा बाबा नीम करोली महाराज।